कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई 31 साल की डॉक्टर के रेप और मर्डर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 14 अगस्त को मिडनाइट हजारों लोग सड़कों पर उतरे जस्टिस की डिमांड करने के लिए। इसी बीच 40-50 गुंडों ने अचानक से प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर हमला बोल दिया। कौन थे ये लोग? आखिर किसने भेजा था इन्हें? जिन्होंने केस को स्वतंत्र तरीके से नहीं जाना है वो कहानी में बने रहिएगा। यहाँ हम आपको वो सच बताएंगे जो भांड मीडिया ने आप तक नहीं पहुँचाया। आरजीकर हॉस्पिटल, जिसका पूरा नाम है राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज। कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दें, लगातार हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए हाईकोर्ट ने केस 13 अगस्त को सीबीआई को सौंप दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये वही सीबीआई है जो आरुषि तलवार, रिजवान अहमद, सुशांत सिंह राजपूत जैसे केस नहीं सुलझा पाई। निठारी कांड में सीबीआई ने 23 बच्चों के शव और उनके बॉडी पार्ट्स बरामद किए और इसके साथ साथ यह भी स्पष्ट हुआ कि इन सभी बच्चों के साथ रेप और मर्डर हुआ था। आरोपी पकड़े गए, सबूत भी मिल गए, फिर भी सबको कोर्ट ने बरी कर दिया। इसी सीबीआई के पास अब 31 साल की डॉक्टर का रेप केस भी आया है। आरजीकर हॉस्पिटल में जो 31 वर्षीय जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई, उसे सुनकर आप शॉक्ड रह जाओगे। कोलकाता पुलिस में पुलिस डेवलपमेंट सोसाइटी के नाम से एक प्रोग्राम चला। इसमें कई वॉलंटियर शामिल किए गए। ये वॉलंटियर पुलिस की मदद के लिए थे, यानी कि सरकार इन्हें महीने के पैसे भी देती है। बकायदा पुलिस की ड्रेस भी पहनते हैं, पर ये पूरी तरह से पुलिस वाले नहीं है। इन्हीं वॉलंटियर में संजय रॉय नामक एक शख्स भी शामिल था। 4 जनवरी 2024 को संजय की ड्यूटी आरजीकर हॉस्पिटल के पास एक चौकी में लगाई गई। संजय अपनी ड्यूटी करता और पुलिस की बैरक में आके सो जाता। पुलिस में रहते रहते इसकी जान पहचान भी बड़े अधिकारियों से हो चुकी थी। सरकारी हॉस्पिटल के बारे में आप सबको पता ही होगा कि भ्रष्टाचार और लाचार सरकार के राज में हर जगह दलाल बैठे हैं। दिल्ली के एम्स में सैकड़ों दलाल घूमते हैं जो पैसे लेकर लोगों का इलाज करवाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल में बेड प्रोवाइड करते हैं। संजय ने भी इस हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए दलाली शुरू कर दी। गरीब लोग आते, उन्हें बेड नहीं मिलते तो संजय पैसे लेकर उन्हें बेड दिलवाता। जाहिर है इसका कुछ पैसा डॉक्टर की जेब में भी जाता होगा। संजय का रुतबा और कमाई ऐसी कि हर रोज करीब 20-25 लोगों को ये अपनी जान पहचान के दम पर हॉस्पिटल में एडमिट करवाता, बदले में अच्छे पैसे ऐंठता। इतना ही नहीं, ये पुलिस की टी शर्ट पहनता, यहाँ तक कि इसने अपनी बाइक के पीछे भी कोलकाता पुलिस लिखवा रखा था। 5 अगस्त की शाम संजय कोलकाता से दूर खड़गपुर के लिए निकलता है, जहाँ पुलिस वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक मीटिंग थी। करीब 3 दिन बाद 8 अगस्त को ये वापस आरजीकर हॉस्पिटल के पास स्थित चौकी में आता है। ये चौकी हॉस्पिटल से कुछ ही कदम दूरी पर स्थित है। 8 अगस्त सुबह 11 बजे हॉस्पिटल के अंदर जाता है और 2 पेशेंट को पैसे लेकर बेड दिलवाता है। दिन बीत जाता है। 8 अगस्त की रात 9 बजे संजय अपने पेशेंट को संभालने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। बकायदा पेशेंट से पूछता है कि उसे किसी चीज की जरूरत है तो उसे बताए। वहीं उसे पेशेंट बताता है कि उसका अब तक एक्सरे नहीं हुआ है। वो पास स्थित वार्ड में उसका एक्सरे करवाता है और कहता है कि किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। इसके बाद ये फिर से चौकी में आ जाता है। रात करीब 1 बजे ये फिर से दूसरे पेशेंट को संभालने के लिए जाता है। दूसरे पेशेंट से मिलने के बाद इसकी मुलाकात होती है उस पेशेंट के रिश्तेदार से। दोनों आपस में कई देर बातें करते और शराब का प्रोग्राम बनाते हैं। संजय कहता है कि शराब हॉस्पिटल के बैक साइड वाली बिल्डिंग में पियेंगे, तुम एक काम करो शराब ले आओ। शराब आने के बाद करीब 1 घंटे तक दोनों शराब पीते हैं। इसके बाद दूसरा शख्स निकल जाता है। संजय ने शराब पी ली थी, रात ज्यादा हो गई थी, अब उसे सोने के लिए जाना था। कान में ब्लूटूथ लगाए अपने रुतबे के साथ संजय आरजीकर हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पर एक हॉल की तरफ बढ़ता है। आपको बता दें, ये हॉल यूं तो डॉक्टर्स की मीटिंग या सेमिनार के लिए है, लेकिन मनमानी और रुतबे के चलते संजय उस हॉल में पहुंच जाता है, जहां करीब 40-50 कुर्सियां पहले से डली हुई थी। हॉल में लाइट जल रही थी। ये वहां जाके चेयर पर बैठ जाता है। तभी इसकी नजर सामने बैठी एक डॉक्टर पर पड़ती है। डॉक्टर की उम्र 31 वर्ष। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डॉक्टर इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी। दरअसल ये जूनियर डॉक्टर लगातार 36 आवर से काम कर रही थी। ज्यादा नींद के कारण जब इसे लगा कि ये 1 घंटे फ्री है तो इसने सोचा कि क्यों ना हॉल में जाके चेयर पर आराम कर लिया जाए। वह इस बात से अनजान थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। संजय ने जैसे ही डॉक्टर को देखा, उसकी नीयत खराब हो गई। इसने डॉक्टर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने विरोध किया तो संजय हाथापाई पर आ गया। उसने डॉक्टर के मुंह पर 4-5 पंच मारे, जिससे उसका चश्मा टूट गया और उसकी आंखों में कांच चुभ गया। खून ज्यादा निकल रहा था। इसके बावजूद भी उसने अपनी आबरू बचाने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि वह कद काठे में संजय से काफी ज्यादा थी। मनमानी ना चलने पर इस दरिंदे ने उसके हाथों की दोनों उंगलियां तोड़ दी और उसके पेट पर नुकीली चीज से वार किया, जिससे खून ज्यादा बहने लगा और वो इसके साथ संघर्ष ना कर सकी। संजय ने इस मासूम डॉक्टर के साथ बलात्कार किया और ये सब करते समय उसने इसका गला दबाए रखा। गला और मुंह दबाने का कारण एक ये भी था कि कहीं ये चीखे या चिल्लाए तो बाहर कोई सुन ना ले। करीब 2 घंटे बाद 4:55
15 मिनट पर संजय हॉल से बाहर निकला और अपने बैरक में जाके सो गया। सुबह होने पर जब सफाई कर्मचारियों ने देखा कि हॉल में जूनियर डॉक्टर की लाश पड़ी है तो पूरे आरजीकर हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। 9 अगस्त की सुबह उधर लड़की के परिजनों को जब चिंता हुई कि उनकी बेटी ने फोन नहीं किया क्योंकि वह लगातार काम कर रही थी, तो उन्होंने हॉस्पिटल फोन किया। इधर हॉस्पिटल से फोन उठाकर कहा गया कि वह अभी किसी काम में बिजी है और बाद में बात करेगी। सुबह करीब 9 बजे कोलकाता पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई, जबकि हॉस्पिटल में लाश है इस बात का पता डॉक्टर्स को 8 बजे ही लग गया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। शुरुआती जांच में हॉल में पुलिस ने जो देखा वह देखकर उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उस लड़की का लैपटॉप टूटा पड़ा था, पास में एक हेडफोन भी था, वहीं चारों तरफ खून ही खून। जूनियर डॉक्टर की बॉडी पर करीब 16 जगह ऐसी थी जहां बड़े बड़े घाव थे और वहां से खून लगातार बह रहा था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हॉस्पिटल के सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया। सीसीटीवी में उन्होंने जो देखा वह हैरान करने वाला था। हॉल के सीसीटीवी में दिखाई दिया कि महिला डॉक्टर 1:50 पर हॉल में गई, इसके बाद 2:10 पर एक शख्स हॉल में गया और 4:15 पर सिर्फ वही शख्स बाहर आया और महिला डॉक्टर के बाहर आने के बजाय उसकी लाश मिली। केस बिल्कुल ओपन एंड शट था क्योंकि हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने युवक की पहचान कर ली थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि ये तो संजय रॉय है जो पासी चौकी में रहता है। इतना ही नहीं, ये खुद एक पुलिस वाला भी है। आनन फानन में पुलिस तुरंत संजय की बैरक में पहुंची और उसे सोते हुए को गिरफ्तार कर लिया। ये शख्स इस तरह सोया हुआ था जैसे इसने कुछ किया ही ना हो। इसकी नींद से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हॉस्पिटल और पुलिस में इसकी कितनी चलती होगी। सीसीटीवी में देखा गया कि जब संजय हॉल में गया था तब ब्लूटूथ लगाए हुए था, जबकि वह बाहर निकला तो ब्लूटूथ नहीं था। घटनास्थल से मिले ब्लूटूथ को संजय के फोन से कनेक्ट किया गया तो ये कनेक्ट हो गया। जैसे ही ये खबर कोलकाता में आम लोगों तक पहुंची तो डॉक्टर्स और लोगों ने धरना प्रदर्शन तेज कर दिया। मामला बेहद संगीन था। हालांकि ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस को समय दिया कि वह 3 दिन में केस को सोल्व करे। केस पूरी तरह से सोल्व न होते देख हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 13 अगस्त को रेप और मर्डर के केस को सीबीआई को सौंपा जाएगा। इसके बाद सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर किया। मेरा नाम डॉक्टर नेहा शर्मा है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में आर मेडिकल कॉलेज के अंदर एक ऑन ड्यूटी पीजी रेजिडेंट के साथ बहुत ही ब्रूटल रेप और उसके बाद मर्डर कर दिया गया और उसके बाद उस इंसिडेंट को छिपाने के लिए उनके पेरेंट्स को सुसाइड का नाम दे करके उन्हें 3 घंटे पहले वेट कराया। उसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ, जब ये मामला आगे आया तब जा करके उनका पोस्टमार्टम हुआ और फिर उसके बाद उनके फेस पर मल्टीपल स्क्रैचेस, आंखों से, विजाइना से, हर जगह से ब्लीडिंग हो रही थी। इवन उनके जो लेग्स थे वो 90 डिग्री के एंगल पर थे, विच कांट हैपन जब तक कि पेल्विक गर्डल का फ्रैक्चर नहीं कर दिया जाए। तो उस पूरे इंसिडेंट के अंदर डेफिनेटली एक इंसान से ज़्यादा थे। उनके बॉडी से 150 ml हमें सीमन भी मिला है ऑटोप्सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और ये एक इंसान का काम नहीं हो सकता। इट वॉज अ गैंग रेप एंड देन ब्रूटली मर्डर्ड एंड शी वॉज टॉर्चर्ड। उसके बाद गवर्नमेंट इस चीज़ को छिपाने की कोशिश कर रही है और हम चाहते हैं कि उन्हें जस्टिस मिले। फिलहाल भारत के तमाम अलग अलग शहरों में डॉक्टर्स के प्रदर्शन जारी हैं। ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या इस लड़की को इंसाफ मिलेगा या नहीं, क्योंकि पास्ट में हुई कई हत्याएं देखे तो सीबीआई का दामन इतना साफ नहीं है। भारत में सीबीआई से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन इनके कारनामे और कई केसेस को देखे तो सीबीआई पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि आजकल सीबीआई भी सरकार की एक तरह से कठपुतली बनी हुई है। राजनीति और भ्रष्टाचार किस तरह से लोगों की निर्मम हत्या कर रहा है ये तो आपने खुद देख ही लिया होगा। अगर हॉस्पिटल में दलाली नहीं होती तो शायद इस लड़की के साथ रेप और मर्डर नहीं होता, लेकिन यहाँ तो खुद पुलिस वाले ही हॉस्पिटल में शराब पी रहे हैं और ना उन्हें कोई रोकने वाला ना उन्हें कोई टोकने वाला। संजय रॉय पुलिस में था या वॉलेंटियर था, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते। हमारा मानना है कि अगर कोई पुलिस की ड्रेस पहनता है, अपनी बाइक पर कोलकाता पुलिस लिखवाता है, बकायदा टी शर्ट और कैप भी पुलिस की पहनता है और दूसरे पुलिस वालों के साथ दिन रात काम करता है, दरअसल ये सब करने वाला कोई खबर ही नहीं होता। हमारी नजर में ये खुद एक पुलिस वाला ही होता है। या फिर ये भी हो सकता है कि पुलिस के दामन पर कलंक ना लग जाए, इसलिए इसे वॉलेंटियर का दर्जा दे दिया गया हो। संजय रॉय के खिलाफ नए कानून की नई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें बीएसआई सेक्शन 64 बलात्कार और सेक्शन 103 हत्या शामिल है। बरिशभूषण राम रहीम जैसे बलात्कार के आरोपियों को अब तक कोई सजा नहीं मिली है। सभी केसेस को मद्देनजर रखते हुए इस केस में न्याय होगा, इसके चांसेस ना के बराबर हैं। उम्मीद है हमने पूरी कहानी स्वतंत्र तरीके से बताई होगी। बाकी आप खुद समझदार हैं, समझ गए होंगे। ऐसी और सच्ची घटनाओं और उनका सच जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। फिर मिलते हैं किसी और केस के साथ, तब तक के लिए अपनों का और अपने बड़ों का ध्यान रखिएगा। मुझे अब जाना होगा, बाय।